हेलो गाइस, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि HTML में हेडिंग्स क्या होती है, HTML में हेडिंग्स के कितने टाइप्स होते हैं, हम HTML में हेडिंग्स का यूज क्यों करते हैं, HTML हेडिंग्स का साइज क्या होता है। गाइस, इस लेक्चर के इनसाइट हम HTML हेडिंग्स को डिटेल में समझेंगे। इसके लिए हम एक रियल एग्जांपल बनाकर आपको बताएंगे। गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जब भी आप HTML हेडिंग टैग्स की बात करेंगे तो आपके माइंड में सवाल आएगा कि आखिर हम HTML हेडिंग टैग्स यूज क्यों करते हैं। तो गाइस, अगर आप कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना और उसकी इंफॉर्मेशन ब्राउजर्स के सर्च इंजन को देना चाहते हैं कि हमारा ये डॉक्यूमेंट किससे रिलेटेड है, तो आप हेडिंग बनाएंगे। और हेडिंग बनाने के लिए HTML ने आपको 6 टैग दिए हैं जिन्हें हम H1 to H6 टैग कहते हैं। उनका यूज करके आप हेडिंग्स बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए हम भी यहाँ पर कोई हेडिंग बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर H1 टैग की हेल्प से फर्स्ट हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, अब हेडिंग के इनसाइट आप कुछ भी नहीं लिख सकते। आपको ऐसा हेडिंग देना है जिससे सर्च इंजन को ये पता चले कि आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है वो किससे रिलेटेड है। तो ज़्यादातर आपको ऐसा हेडिंग देना है जिसको आपने टाइटल के इनसाइट दिया हो। ठीक है, अब टाइटल के इनसाइट आप ऐसा ही हेडिंग देंगे जो कि आपके HTML डॉक्यूमेंट को शो करता हो कि आपका HTML डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। ओके, तो यहाँ पर टाइटल के इनसाइट मैंने दिया हुआ है H1 to H6 फॉन्ट साइज इन पिक्सल। या तो मैं ये हेडिंग के इनसाइट लिखूँगा या फिर यहाँ पर मैं हेडिंग टेक्स्ट को हेडिंग के इनसाइट लिख सकता हूँ। तो सबसे अच्छा है कि मैं इसी को हेडिंग के इनसाइट लिख देता हूँ क्योंकि सबसे पहले मैंने इसी का यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर H1 to H6 फॉन्ट साइज इन पिक्सल लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये H1 to H6 फॉन्ट साइज इन पिक्सल से रिलेटेड है। यानी कि मैं यहाँ पर H1 to H6 फॉन्ट साइज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग के इनसाइट इसको लिखा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है वो अदर किसी से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड आपको हेडिंग बनाना है। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि सर्च इंजन जो है सबसे पहले इस टाइटल को देखेगा और यही इसको वापस हेडिंग के इनसाइट मिलेगा तो वो कंफर्म कर लेगा कि ये जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है ये इससे रिलेटेड है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इस तरीके से हेडिंग बनाना है। चलिए, हेडिंग तो हमने बना लिया। अब ब्राउज़र पर शो करके देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके का दिखाई देता है। हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट दिखाई दे रहा है। जब आप इस तरीके से आउटपुट को देखते हैं तो आपके माइंड में ये सवाल आता है कि इसका साइज़ क्या होगा। तो थोड़ी देर बाद मैं इसका साइज़ भी आपको बताऊंगा कि जो H1 टैग आप यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है, या फिर आप H2, H3, H4, H5, H6 टैग यूज़ कर रहे हैं तो उसका साइज़ क्या है। ये पूरा इन्फॉर्मेशन भी आपको इस लेक्चर के इनसाइड मिलने वाला है। पहले हम फटाफट H1 to H6 टैग का यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत आसान है। अभी मैं H2 टैग बनाकर इसका आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये H2 टैग बनाया, इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट इस टाइप से दिखाई देगा। अब हम H3 टैग यूज़ करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर H4 टैग यूज़ करते हैं और इसका आउटपुट भी हम देखते हैं। इसका आउटपुट इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद हम H5 टैग यूज़ करते हैं और इसका जो आउटपुट है वो हम देखते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद हम H6 टैग यूज़ करते हैं और इसके आउटपुट को भी हम ब्राउज़र पे देखते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं आप इनमें से कोई भी हेडिंग आप बना सकते हैं।
लेकिन हमारे सामने एक सवाल आता है और बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूज़न भी रहता है कि अगर हम H7 टैग यूज़ कर लें या H8 टैग यूज़ कर लें तो क्या वो हेडिंग होगा? जी नहीं, वो हेडिंग नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं H7 टैग यूज़ कर रहा हूँ यहाँ। तो HTML की परंपरा है कि टैग जो होते हैं ना वो कभी भी ब्राउज़र पे शो नहीं होते। आप अगर किसी भी HTML एलिमेंट को सराउंड कर दे एंगल ब्रैकेट से तो वो टैग बन जाता है। चाहे मैं अपने नेम से भी बना लूँ ना यहाँ पर, तो ये भी टैग ही है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है, ये यूज़लेस है। तो टैग तो कभी ब्राउज़र पे शो होंगे नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट है वो नॉर्मली दिखाई देगा। अभी हम यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं, आप देख सकते हैं ये अलग ही दिखाई दे रहा है। एक नॉर्मल टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसकी साइज़ 16 पिक्सल है। और अगर किसी ने अपना ब्राउज़र कस्टमाइज़ किया और वहाँ पर जो साइज़ सेट किया हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अदरवाइज़ जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है किसी भी टेक्स्ट का वो 16 पिक्सल होता है। 16 पिक्सल का मतलब होता है 1 EM। आप 1 EM भी कह सकते हैं या फिर 16 पिक्सल कह सकते हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ना। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ ऐसे। और अभी आप इन दोनों को देखोगे ना तो ये बराबर दिखाई देंगे, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये है कि जो H7 टैग यूज़ किया ना वो कोई हेडिंग नहीं है, वो जस्ट एक अनयूज्ड टैग है। बट वो टैग है, ये बात तो तय है। और वो टैग कभी भी ब्राउज़र पे शो नहीं होगा। लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि सर्च इंजन के पास में इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ब्राउज़र के पास जो ट्रांसलेटर है उनके पास इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ना तो सर्च इंजन इसको कोई कीवर्ड मानेगा और ना ही ब्राउज़र इसका कोई आउटपुट शो कर पाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए यहाँ पर H1 to H6 टैग के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन अब हम बात करते हैं H1 to H6 जो आप टैग यूज़ कर रहे हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। तो बड़ा आसान है इसका साइज़ पता करना। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो ब्राउज़र है उसको ओपन करना है और गूगल का पेज ओपन करना है। जो सर्च बॉक्स है उसके इनसाइड आपको टाइप करना है H1 to H6 फॉन्ट साइज़ इन पिक्सल और इसके बाद इंटर प्रेस करना है। सबसे टॉप पर जो साइट आपको दिखाई देगी वो मेरी साइट है codex.com, ठीक है। यहाँ पर आप इसे ओपन कर लें। गाइस ये जो मेरा वेबसाइट है ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने H1 to H6 जो टैग आप यूज़ करते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ पिक्सल और EM दोनों में दिया हुआ है। अगर आप पिक्सल में पता करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ से देख सकते हैं और अगर आप EM में पता करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अगर आप H1 टैग यूज़ करते हैं तो उसका जो पिक्सल में साइज़ होता है वो 32 पिक्सल होता है, H2 टैग का 24 पिक्सल होता है, H3 टैग का 18.72 पिक्सल होता है, H4 टैग का 16 पिक्सल होता है, H5 टैग का 13.28 पिक्सल होता है, H6 टैग का 12 पिक्सल होता है। और यही साइज़ आपको यहाँ पर EM में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। वापस चलते हैं HTML डॉक्यूमेंट की ओर। हम आ गए हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट की ओर और अब हम बात करते हैं ये जो H1 to H6 टैग आप यूज़ कर रहे हैं इनका यूज़ आपको अपने HTML डॉक्यूमेंट के इनसाइड किस तरीके से करना है। तो गाइज़ अगर आप H1 टैग का यूज़ कर रहे हैं तो पूरे HTML डॉक्यूमेंट में आपको एक ही बार करना है। ऐसा नहीं कि आप एक से ज़्यादा बार नहीं कर सकते। मैं SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से जो H1 टैग होता है वो एक ही बार यूज़ किया जाता है, एक से ज़्यादा बार हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर एक से ज़्यादा बार आप यूज़ करते हो तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप अपने HTML डॉक्यूमेंट के इनसाइड H1 के टाइप की और हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप H2 टैग यूज़ कर सकते हैं, H3 यूज़ कर सकते हैं, H4 यूज़ कर सकते हैं, H5 यूज़ कर सकते हैं, H6 यूज़ कर सकते हैं। और उनका जो साइज़ है वो आप CSS की हेल्प से सेट कर सकते हैं। लेकिन H1 टैग का यूज़ आपको एक ही बार करना है क्योंकि इसके इनसाइड अगर आप कुछ भी लिखते हैं ना तो सर्च इंजन उसको प्रेफरेंस देता है और ये मानता है कि जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है वो इससे ही रिलेटेड है। और सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो टाइटल के इनसाइट आप दे रहे हैं वही आप अगर H1 टैग के इनसाइट दें तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि 2 बार रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर एक ही तरह का। तो सीधी सी बात है कि आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने
HTML हेडिंग टैग्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।